हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी रीड। आज की क्लास में दी हुई रेखा 2 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर का हम मध्यानुपाती ज्ञात करना सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में ये जितने भी प्रश्न हैं इनको हमने बनाना सीख लिया है। यदि वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। सेक्शन सी और सेक्शन डी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक ये बेसिक आपको नहीं आएगा तो आगे आपको जितने भी प्रश्न होंगे उन्हें बनाने में बहुत ही समस्या होगी। आज मध्यानुपाती बनाना सीखेंगे। रेखा है 2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को हम इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं कि कोई यहाँ पे मान लीजिए 2 अनुपात x समानुपात x अनुपात 8 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो मध्यानुपाती जब भी हम ज्ञात करते हैं तो ये जो पॉइंट होता है ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि आप इसमें जो x की वैल्यू है वो किस प्रकार से निकालेंगे। बाकी आपको इसमें एग्जाम में ये करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ये सिर्फ समझने के लिए मध्यानुपाती निकालने के लिए x और x का गुणा करेंगे और 2 और 8 का गुणा करेंगे। तो 2 × 8 और बराबर x × x, 8 दूनी ये 16 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा x और x गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये जो स्क्वायर लगा है इसको हम बराबर के इस ओर लाएंगे तो इस 16 के अंदर अंडर रूट लग जाता है और बराबर ये हो जाएगा x का। 16 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो 16 का अंडर रूट होता है 4 बराबर x। तो यहाँ पे जो मध्यानुपाती की जो रेखा होगी उसकी जो ऊंचाई होगी वो 4 सेंटीमीटर निकल के आएगी। तो इस प्रकार से हम इसे बनाना सीखेंगे। तो इसे बनाने के लिए जो भी रेखा है 2 और 8 सेंटीमीटर की, तो इन 2 और 8 को यहाँ पे जोड़ लेंगे तो ये होगी 10 सेंटीमीटर। अर्थात हमें जो कुल रेखा की लंबाई खींचनी है वो 10 सेंटीमीटर की एक हम रेखा खींचेंगे। तो आप पटरी की सहायता से इस प्रकार से पटरी की सहायता से यहाँ से होते हुए 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। 10 सेंटीमीटर की ये रेखा हो गई। इसमें पहली जो रेखा थी वो 2 सेंटीमीटर की थी, इसलिए यहाँ पे हम 2 में इस प्रकार से पॉइंट रख देंगे। और शेष रेखा जो बची ये 8 सेंटीमीटर की है, इसका नाम दे देंगे, ये हो जाएगी A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। A से B तक की दूरी यहाँ पे इतनी जो दूरी है ये दूरी 2 सेंटीमीटर की है और शेष दूरी B से लेकर C तक की दूरी 8 सेंटीमीटर की है। और A से C तक की जो कुल दूरी ये रहेगी ये कुल दूरी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की रहेगी। सबसे पहले रेखा की जो नाप दी होती है उस नाप को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, कुल टोटल दूरी निकल के आएगी 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर की हमने एक ये रेखा खींची A से लेकर C तक। अब इस रेखा को खींचने के बाद इस रेखा को हम समद्विभाजित करेंगे जिससे इसका हमें मध्य का बिंदु प्राप्त हो। समद्विभाजित करने के लिए पॉइंट A पे यहाँ पे एक इस प्रकार की नोक रखेंगे और आधे से अधिक दूरी इसकी ले लेंगे और ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे। दूसरा चाप यहाँ पे नीचे की ओर लगाएंगे। प्रकार की नोक उतनी ही रखेंगे, पॉइंट सी पे रखेंगे प्रकार की नोक और ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे, दूसरा चाप नीचे की ओर लगाएंगे। ये दोनों चाप जहाँ पे एक दूसरे काट रहे हैं वहां से होते हुए एक रेखा यहाँ पे इस प्रकार से हम मिला देंगे। ये रेखा जहाँ पे इस पॉइंट पे काट रही है इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम D। तो ये पॉइंट इन दोनों को बराबर भागों में विभाजित करेगी। विभाजित करने के बाद अब हम इस पॉइंट D पे प्रकार की नोक रखेंगे और पॉइंट A से होते हुए पॉइंट C से इस प्रकार से इसमें हम एक चाप लगाएंगे या कह सकते हैं अर्धवृत्त इसमें हम इस प्रकार से बना देंगे। ये अर्धवृत्त बनने के बाद यहाँ से पॉइंट B से ऊपर की ओर एक रेखा सीधी खींचेंगे जो बिल्कुल सीधी रेखा जानी चाहिए। इसके लिए आप इसमें सेट स्क्वायर की मदद ले सकते हैं या डायरेक्ट पटरी की सहायता से भी खींच सकते हैं। सेट स्क्वायर को आपको इसमें इस प्रकार से रखना है और नीचे इसके इस प्रकार से पटरी रखेंगे और सेट स्क्वायर को पॉइंट B तक आप इस प्रकार से कुछ बढ़ाएंगे। जहाँ पे ये पॉइंट B आ रहा है इससे होते हुए हम इसमें इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। तो ये जो रेखा है B से लेकर E तक ये हमारी मध्यानुपात इसकी मिल चुकी है। A और C का मध्यानुपाती B और E है। आप देखेंगे कि जो x की वैल्यू यहाँ पे थी ये 4 निकल के आई थी, इसे यहाँ पे हम नापेंगे तो ये जो दूरी है देखिए
4 सेंटीमीटर ही निकल के आएगी। बी और ई की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो इस प्रकार से ये इसकी मध्यानुपाती हुई। तो हम कह सकते हैं रेखा ए और सी का मध्यानुपाती बी और ई है। इसी प्रकार से कोई भी आपको नाप दे दिया होगा, नाप को आपको जैसे 3 और 7 सेंटीमीटर का मध्यानुपाती कहे तो 3 और 7 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। यहाँ से पहले यहाँ तक जैसे हमने इसमें 2 सेंटीमीटर लिया था, आप यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लेंगे और ये 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, फिर समद्विभाजित करेंगे। जहाँ पे सी था वहां से होते हुए इस प्रकार से इसका मध्यानुपाती हम मिला देंगे। इस प्रकार से आप किसी भी रेखा का मध्यानुपाती खींच सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।